आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अल मसूद। आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। इस वक्त हम मौजूद हैं एसडीपीआई के दिल्ली प्रदेश कार्यालय यानी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर अयूब खान साहब के पास है, जिनसे हम जानेंगे कि जो दिल्ली के हालात हैं, दिल्ली में जो पत्रकार खुशबू अख्तर के मकान में आग लगाई है, उन्होंने डेलीगेट के रूप में वहाँ जाकर दौरा भी किया है और किस तरह के मामला जो पुलिस का क्या रुख रहा है और किस तरह इन्होंने उसका सपोर्ट किया है, इस विस्तार से जानकारी करेंगे। खुशबू अख्तर के मकान को जला दिया गया, उसमें धार्मिक उन्माद भी उत्पाद किया गया। आप वहाँ पर गए, क्या मामला आपने देखा वहाँ पर? सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद कहता हूँ, शुक्रिया कहता हूँ कि आप लोगों ने अपने पत्रकार भाई की तरफ ध्यान आकर्षित किया। दरअसल वहाँ जब मैं गया तो वहाँ देखा तो वहाँ आग लगाने की नीयत बहुत साफ झलक रही थी। नुकसान पहुँचाने का जो मकसद था वो तो था, वहाँ धार्मिक भावना भड़काना भी उनका मकसद था। क्योंकि जिस तरह से मकान के अंदर जाकर मकान का ताला तोड़कर मकान में आग लगाई गई है, लेकिन आग लगाना एक अलग चीज़ है। वहाँ धार्मिक ग्रंथों को अलमारी से नीचे फेंककर उनमें आग लगाना, ये धार्मिक उन्माद फैलाने की बात करता है। आप एसडीपीआई से हैं और क्योंकि एसडीपीआई भी पॉलिटिक्स पार्टी है और वो भी दिल्ली के अलावा भी सियासत करती है, तो ये जो बात कर रहे हैं सियासी नज़रिए से कह रहे हैं या इंसानियत के नज़रिए से आप बात कर रहे हैं? नहीं, सियासी नहीं। वहाँ असल में कुरान के साथ हमने वहाँ गीता भी देखी है, वहाँ हिंदू मज़हब की भी किताबें थीं। जिस भी शरारती शख्स ने ये काम किया उसने सिर्फ माहौल को ख़राब करने की नीयत से ही ऐसा किया, वरना आग लगी थी। अलमारी में भी जो रखी किताबें थी वो जल सकती थी, लेकिन उसने किताबों को अलग अलग फेंक कर उसमें अलग अलग आग लगाई है। ये इस तरह से वहाँ जो देखने को मिला है, तो उससे लगता है कि वो शरारत के नज़रिए से ही ऐसा किया गया है। क्योंकि आपका डेलीगेट वहाँ पर गया और आपके डेलीगेट ने वहाँ थाने में जाकर एफआईआर भी दर्ज की 436 के धारा के तहत। तो आगजनी के खिलाफ तो एफआईआर हुई है, तो फिर क्या कमी रह गई जिसको आपको आप बात कर रहे हैं? नहीं, वहाँ एक बहुत तकलीफ़देह बात रही। एफआईआर के लिए हमने जो देखा, चूँकि मैं वहाँ खुद मौजूद था, हमने जो देखा एफआईआर के लिए पुलिस ने जिस तरह से टाल मटोल किया, जिस तरह से उनका बार बार ये कहना था कि आप धार्मिक ग्रंथ का नाम हटा दीजिए, धार्मिक ग्रंथ का नाम हटा दीजिए, एक सच्चाई से वो जो है लगातार जो है मोड़ने की बात करते थे। और एफआईआर फोरेंसिक जांच करने के बाद जब फोरेंसिक टीम आई है, उसने जांच किया है और उसने कहा कि यहाँ तो डीजल डाल के आग लगाई गई है, ये तो आग लगाई गई है कहीं। अच्छा, वहाँ पहले शॉर्ट सर्किट का बहाना बताया जा रहा था, जबकि शॉर्ट सर्किट का कोई सवाल ही नहीं उठता, चूँकि उनकी बिजली 1 साल पहले काट दी गई थी। वरना पुलिस तो बार बार शॉर्ट सर्किट कह के उनको टाल रही थी। जब उन्होंने कहा वहाँ बिजली ही नहीं, शॉर्ट सर्किट कैसे हो सकती है, तब जाके उन्होंने बार बार एफआईआर में बार बार अलग अलग बातें पुलिस ने कहा, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। जब उनको सारा तार्किक जवाब मिला, तब उन्होंने, और काफ़ी लोगों ने, और लोग भी पहुंचने लगे, लोगों को जैसे पता चला तो उन्होंने फोरेंसिक टीम बुलाकर उससे जांच कराई। तो उन्होंने उस वक्त ये बताया कि यहाँ डीजल डाल के आग लगाई गई, और उन्होंने कुछ सैंपल भी वहाँ से 3-4 डिब्बों में कलेक्ट किए थे। ऐसे में डॉक्टर साहब, जिस तरह से मीडिया आवाज़ उठाती है गरीबों की, कमज़ोरों की, दबों की, और सरकार के खिलाफ वो कई बार एंटी जाता है, ऐसे तो जो इस तरह से आगजनी और लूटपाट होंगी, पत्रकार साथ भेदभाव होगा, तो फिर आवाम के साथ वो कैसे खड़े होंगे? इसमें थोड़ा आवाम को जागरूक होना पड़ेगा। आवाम को जागरूक होने की ज़रूरत भी है, क्योंकि आज देश का जो माहौल है, आज आप देखेंगे विद्यालय में छोटे से बच्चे के साथ, जो अबोध बालक है, उसके साथ शरारत की जा रही है। आप धार्मिक उन्माद का शिकार छोटा सा बच्चा हो रहा है। मुसलमान तो तमाम जगह पहले गाय के नाम पर मारे ही जा रहे थे, लेकिन अभी जो मणिपुर की घटना हुई है, या अभी जो मध्य प्रदेश में आप देखें एक आदिवासी पर एक व्यक्ति पेशाब करता है और वो बेचारा इतना डरा हुआ होता है कि वो जो है अपना हाथ भी नहीं हिला सकता, उसके चेहरे पे वो पेशाब कर रहा होता है। तो ये जो डर का माहौल पैदा किया है, ये हुकूमत की सह पर हो रहा है। और आप देखें कि हमारे मुल्क की जो हुकूमत है ये फासीवादी है, ये सीधे तौर पर ये हिटलर की नकल करने वाले लोग हैं।
और एक चीज़ अगर आप इतिहास में जाएंगे तो आर्य जो थे ये यहूदी नस्ल के लोग हैं और आप इनकी फितरत को अच्छी तरह समझ सकते हैं। वही गेम ये भारत में खेल रहे हैं, वही खेल इनका चल रहा है, लेकिन ये खेल इनका ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। भारत के इतिहास में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आज ये हर मस्जिद के नीचे ये मंदिर तलाशते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि भारत तो पहले बौद्ध धर्म का मानने वाला था और सभी जगह बौद्ध स्तूप मौजूद हैं। अपनी मंदिरों को देखें, उनके नीचे सब में, और बहुत सारी जगह अभी एक फैसला आया है तमिलनाडु का कि वहाँ एक मूर्ति पर विवाद था, वहाँ के लोगों ने कहा है बुद्ध की मूर्ति है और कोर्ट ने फैसला किया कि बुद्ध की मूर्ति है, जिसे इन्होंने कोई नया भगवान बना दिया था। तो ये देश का इतिहास, जब इस देश में ब्राह्मण आया है तो उन्होंने लगातार यही काम किया है। 2024 को लेकर तो क्या जा रहा है? इस तरह के बातें हैं कि अभी गांधीनगर में भी, दिल्ली का गांधीनगर इलाके में स्कूल में किया गया, मुजफ्फरनगर स्कूल में किया गया, अभी खुशबू अख्तर के मकान मार लगाई, नूह में किया गया, गुड़गांव पलवम में किया गया, मणिपुर में किया गया। तो सारे मामले 2024 को लेकर तो नहीं किया जा रहे? ये 2024 को ही लेकर किए जा रहे हैं। और राहत इंदौरी का कोई शेर था जिसमें ये था कि क्या चुनाव हो गया, ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो असल में ये 2024 की ही तैयारी है, क्योंकि हमेशा इन्होंने, आप देखेंगे चुनाव से पहले अगर इन्हें अपनी बस्तियां जलानी हो तब भी इन्हें कोई एतराज़ नहीं है। 100-200 लोग अगर मर भी जाते हैं तो इनको कोई दिक्कत नहीं होती। आज भी पुलवामा की जांच रिपोर्ट नहीं आई है, हमारे 40 जवान मरे थे, आज तक नहीं आई है। तो ये, और बहुत सारे लोग मुखर हो रहे हैं। और ख़ास तौर से अभी आप देखें, अभी मलिक साहब ने तो खुलासा किया है, तो जो लोग अपने जवानों तक की जो है शहादत का तमाशा बना देते हैं, वो लोग ऐसे आम नागरिक के 2, 4, 10, 20 मरने से उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो इस काम को करते हैं। और फिर मोदी जी का, अमित शाह जी का तो बड़ा प्रैक्टिकल गुजरात का है ना। आप देखिए गुजरात का इतना बड़ा प्रैक्टिकल, वो उसे कैसे छोड़ेंगे? जिस पर उनको हमेशा कामयाबी मिली है, वो उस लाइन से कहाँ हटने को